Hello everyone, my name is Dr. Amit Vats, Assistant Professor in the Department of Applied Science and Humanities. Dear students, today we discuss error and approximation. It is divided by two lectures, two videos. इस लेक्चर को हम दो वीडियो में डिस्कस करेंगे. पहली वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एरर और दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अप्रोक्सीमेशन. यानी वैसे तो एक ही टॉपिक है एरर एंड अप्रोक्सीमेशन. जब भी हम किसी फंक्शन में कोई चेंज लाते हैं तो उसको जब न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कुछ एरर रहती है, एक अप्रोक्सीमेट एरर होती है. तो हम एरर और अप्रोक्सीमेट को दो अलग अलग वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं. पहली वीडियो में लेक्चर नंबर 33 ए पार्ट हमने इसको कहा है, फर्स्ट पार्ट कहा है दिस इज एरर. तो एरर क्या है? कंसीडर द वेरिएबल आर रिलेटेड. मान लीजिए कि एक फंक्शन मेरे पास है, उसमें कुछ वेरिएबल्स हैं और वेरिएबलों को रिलेट कर दिया गया है, वो एक रिलेशन में है. सेवरल वेरिएबल हैं, वो एक रिलेशन में आ गए हैं इन फंक्शनल रिलेशनशिप, यानी कोई फंक्शन में है जिससे उनमें एक रिलेशन बना हुआ है. इट इज़ पॉसिबल टू एस्टिमेट द परसेंटेज चेंज इन इट. हम उसमें एक परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे एक फंक्शन को हम देखते हैं, कंसीडर z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई जे फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. यानी मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है जो टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखता है. वेरिएबल आर x एंड y एंड द फंक्शन हैव ए डिपेंडेंट वेरिएबल z. यानी फंक्शन के अंदर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं x और y, और एक मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसे हम z कह रहे हैं. तो z is the function of x y which have x and y are two independent variable. Consider that del x is the small change in x and del y is the small change in y. अगर x और y में हम चेंज करें, परिवर्तन करें, तो स्मॉल चेंज del x होगा x में और del x हो जाएगा y में. इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब x और y साइमल्टेनियसली चेंज करेंगे तो del z एक z में चेंज हो जाएगा. यानी z प्लस डेल जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स एंड y प्लस डेल वाई. दिस इज द चेंज इन z. साइमल्टेनियसली चेंज हो रहा है x और y में. अगर हम यहाँ पर डेल z की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें, डेल z इक्वल्स टू तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई minus z, and z is the function of xy. This is equals to f of xy. यानी del z equals to f of x plus del x y plus del y minus f of xy. If we calculate the value of this function using Taylor theorem of several variable, it is equals to f of xy plus del x into del f upon del x plus del y del f upon del y plus up to and so on minus f of xy. स्टूडेंट, ये सेवरल वेरिएबल की एक थ्योरम है, टेलर थ्योरम. आप ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, हम इसको पढ़ चुके हैं. तो उसी को मैंने दो पॉइंटों के लिए, दो वेरिएबल के लिए जब हम टेलर की थ्योरम को अप्लाई करते हैं तो मैंने उसको ओपन कर दिया है. अब यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो रही है. यानी जो ये डेल जेड है वो इक्वल आएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई. यही डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो टोटल डिफरेंशिएशन में भी हमने इसी डेफिनेशन को समझा था, इसी डेफिनेशन को पढ़ा. यानी यही हमारा चेंज होता है जेड में. जैसे जैसे एक्स में और वाई में चेंजेज होते जाएंगे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग डेल जेड में भी चेंज आएगा, जेड में भी एक चेंज आएगा जिसे डेल जेड कहा जाता है. अब यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स हम ये कहें कि ये जो डेल एक्स है, अगर ये डेल एक्स एक्स में चेंज है, डेल वाई वाई में चेंज है, देन साइमल्टेनियसली डेल जेड इज द चेंज इन जेड. यानी जेड में भी एक चेंज हो रहा है जिसे आप
डेल जेड कह रहे हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टोटल डिफरेंशिएशन एंड दिस इज द एरर। इसी को हम एरर भी कह रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम x में एरर देखें, अगर स्टूडेंट हम x में एरर देखें तो डेल एक्स इज द एरर इन x, और अगर डेल एक्स को x से डिवाइड कर दें तो दिस इज परसेंटेज एरर इन x। ये x की ही परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, इसे हम रिलेटिव एरर कहते हैं। यानी डेल एक्स अपॉन एक्स इज द रिलेटिव एरर। अगर डेल एक्स एक एरर है x में तो डेल एक्स अपॉन एक्स इज द रिलेटिव एरर, एंड डेल एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 अगर उसको हम परसेंटेज में निकाल दें तो दिस इज परसेंटेज एरर इन x, यानी ये x की एक परसेंटेज एरर कहलाती है। स्टूडेंट्स, जब भी हमें किसी फंक्शन के अंदर कोई एरर निकालनी होगी, एरर को कैलकुलेट करना होगा, तो एरर को निकालते हुए हमें एक वर्किंग रूल की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब हमें वर्किंग रूल उसका अप्लाई करना होगा तभी हम उस एरर को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक वर्किंग रूल आपके लिए लिखा है, उसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम उस वर्किंग रूल को फॉलो करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करना है आपको, जब भी एरर अप्रोक्सीमेशन परसेंटेज एरर आपको कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए इस वर्किंग रूल की आपको आवश्यकता होगी। तो क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड इफ पॉसिबल। क्या मतलब है स्टूडेंट इसका, जब भी हमें चूंकि परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर निकालनी है, आप देख रहे हैं कि डेल एक्स अपॉन एक्स आ रहा है या तो फिर डेल एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाई 100 आ रहा है, चूंकि वो डिवाइड में आ रहे हैं परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर में। तो इसीलिए हमने जब एरर वो कैलकुलेट करनी होगी, परसेंटेज एरर निकालनी हो या फिर रिलेटिव एरर निकालनी हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि अगर कोई भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, हमने उसके मैथमेटिकली कन्वर्ट अगर उसको कर लिया है, मैथमेटिकल फॉर्म में हमने उसको ले आए हैं, तो उस मैथमेटिकली फॉर्म को हम ये देखेंगे कि क्या ये पॉसिबल है क्या कि उसमें लॉग लिया जा सकता है। अगर वो लॉग लिया जा सकता, अब इसकी क्या कंडीशन होती है स्टूडेंट, जब भी मेरा फंक्शन प्रोडक्ट में या डिवाइड में होता है, जो फंक्शन मेरे पास है इन प्रोडक्ट और डिवाइड, या कोई मैक्सिमम पावर कोई रखता हो फंक्शन, तो ऐसी जगह पे हमें लॉग लेना चाहिए। यानी फंक्शन को इजी करने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए हमें उस फंक्शन का लॉग ले लेना चाहिए। तो ये उसकी मैंने इसीलिए लिखा इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो लॉग लेंगे। और यदि फंक्शन प्लस और माइनस की फॉर्म में है, दो टर्म और दो से ज़्यादा टर्म उसमें आ रही हैं, तो लॉग पॉसिबल नहीं होता, फिर लॉग काम नहीं करेगा, हमें उसको लॉग नहीं लेना चाहिए। तो स्टेप नंबर 2 में अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, स्टेप नंबर 2 में सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हम लोग लेंगे डिफरेंशिएशन यूजिंग टोटल डिफरेंशिएशन। टोटल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि साइमल्टेनियसली चेंज आ रहे हैं वेरिएबलों में, एक साथ चेंज आ रहे हैं। और जब भी वेरिएबलों में एक साथ चेंज आते हैं, ये पहले भी हमने पढ़ा कि जब एक बार में एक ही वेरिएबल में चेंज आता है तो उसे पार्शियल डिफरेंशिएशन कहा जाता है, लेकिन जब एक साथ चेंज आ जाते हैं तो उसे टोटल डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो टोटल डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है स्टूडेंट, स्टेप नंबर 3, जब हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बाई 100 बोथ साइड। क्योंकि अगर आपको केवल रिलेटिव एरर निकालनी है तो रिलेटिव एरर से तो हम केवल यहीं तक काम कर सकते हैं, ये आपको रिलेटिव एरर दे देगा। लेकिन चूंकि अगर हमें परसेंटेज एरर भी कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, यानी इस स्टेप पे आपको जाना पड़ेगा परसेंटेज एरर के लिए, क्योंकि जब भी हम परसेंटेज एरर कैलकुलेट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 से ही होगी, तो हमें उसमें 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। एंड स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, इट इज द इंपॉर्टेंट स्टेप, सब्स्टिट्यूट गिवन कंडीशंस। जो भी कंडीशंस दी गई हैं
उनको अप्लाई कर देंगे। जब वो अप्लाई होंगी तो अप्लाई होने के बाद आपको एक एरर कैलकुलेट हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। स्टूडेंट, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, उसके बाद हम कुछ अच्छे एग्जांपल्स पर चलेंगे। एग्जांपल बहुत छोटा सा है। उसने ये कहा, फाइंड द परसेंटेज एरर find the percentage error in the area of rectangle if the length change by 2% and breadth change by 3%। यानी स्टूडेंट, सबसे पहले तो मुझे अपनी प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। यानी मैं मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करूं, एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन को। फाइंड द परसेंटेज एरर इन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यानी मुझे सबसे पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर मुझे पता है तो तभी मैं उसको कैलकुलेट कर पाऊंगा। फिर उसने ये कहा कि उसकी लेंथ में 2% का चेंज आया और उसकी ब्रेड्थ में जो है वो 3% का चेंज आया। परसेंटेज एरर चूँकि मुझे एरिया में कैलकुलेट करनी है, तो पहले मैंने ये माना कि मेरे पास एक जो रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है उसको मैंने x कहा और जो उसकी ब्रेड्थ है उसको मैंने y कहा। तो लेट x इज द लेंथ एंड y is the breadth, then area is a equals to x into y। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी की मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले आप ये पता करिए कि उस प्रॉब्लम की मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगी। तो आपने मैथमेटिकल इक्वेशन फाइंड कर ली। इक्वेशन जब आपकी फाइंड हो जाए तो आप ये देखेंगे क्या आपका जो फंक्शन आया है मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन में है, यानी लॉग के लिए पॉसिबल है। यस, वो मल्टीप्लिकेशन में आया है, तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, यानी log a इक्वल्स टू log x प्लस log y। डिफरेंशिएशन यूजिंग टोटल डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो 1/a इंटू डेल ए इक्वल्स टू 1/x इंटू डेल एक्स प्लस 1/y इंटू डेल वाई। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी टोटल डिफरेंशिएशन की, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया है। स्टूडेंट, जब आपका डिफरेंशिएशन हो जाए तो डिफरेंशिएशन के बाद आपको क्या करना है, चूँकि डेल ए अपॉन ए 1/x डेल एक्स आपका ये बन गया है, तो इसमें जो भी कंडीशंस आपके पास हैं उनको अप्लाई करेंगे। क्योंकि परसेंटेज में आपको एरर कैलकुलेट करनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हैं, यानी डेल ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू डेल एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस डेल वाई अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाय 100। बट गिवन दैट आपको ये दिया है कि डेल एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 3, वो 3% आपको 2% आपको गिवन है। सॉरी स्टूडेंट्स, ये आपको 2% गिवन है एंड डेल वाई अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 3%, ये 3% आपको गिवन है। इसलिए अगर हम देखें डेल ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू ये 2% है, ये 3% है, इक्वल्स टू 5%। यानी हमने ये देखा
द एरिया चेंज 5%, यानी उसका जो एरिया है वो 5% चेंज हो जाएगा। अब चेंज में भी हम देखें स्टूडेंट, चूंकि ये मेरा पॉजिटिव आया है, ये चूंकि पॉजिटिव है, तो मैं कहूँगा कि ये इंक्रीज करेगा। अगर ये निगेटिव आ जाता तो मैं कहूँगा कि ये डिक्रीज करेगा। यानी अगर ये वैल्यू पॉजिटिव चल रही है तो ये इंक्रीज कर जाता है, और अगर ये निगेटिव में आ रही है तो ये डिक्रीज कर जाता है। इसी प्रकार से स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन में भी हमें ये गिवन है कि वो इंक्रीज कर रहा है तो हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो हम निगेटिव लेंगे। तो ये मैंने एक छोटी सी प्रॉब्लम स्टूडेंट आपके साथ डिस्कस की। हमारे पास एक और प्रॉब्लम है स्टूडेंट, अच्छी प्रॉब्लम है, एग्जाम में पूछी गई है, तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं। द पावर P रिक्वायर्ड टू द प्रोपेल ए शिप ऑफ लेंथ L, L लेंथ का एक शिप है, उसने ये कहा वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, यानी v वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। तो चूंकि v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, L उसकी लेंथ है, तो उसके लिए पावर P के लिए एक इक्वेशन दी गई है। यानी पावर P के लिए हमें एक इक्वेशन दी गई है, P इक्वल्स टू के v की पावर 3 L स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन हमें दी गई है। फाइंड द परसेंटेज एरर इन पावर P वेलोसिटी इंक्रीज बाई दिस। उसने कहा है कि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर गई है 3%। चूँकि वेलोसिटी 3% इंक्रीज कर गई, इसका मतलब डेल वी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल्स टू 3 दिया है, वो गिवन है। क्योंकि वो इंक्रीज कर रही है तो मैंने प्लस कर दिया। और उसने कहा कि जो उसने कहा है कि जो लेंथ है वो 4% इंक्रीज कर गई है, यानी एल जो है वो 4% इंक्रीज कर गई। इसका मतलब है कि डेल एल अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 4। तो ये भी स्टूडेंट हमें 4 गिवन है, ये हमें 3 गिवन है, तो दोनों के दोनों हमें गिवन हैं। उन वैल्यू को हम यूज़ कर लेंगे जहाँ पर उसकी आवश्यकता पड़ेगी। चूँकि दोनों ही इंक्रीज कर रहे थे तो इसलिए मैंने दोनों को पॉजिटिव में लिख दिया है। अब हम अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन को देखेंगे। जो हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन है, क्या वो इस लायक है कि हम उसका लॉग ले सकते हैं? यस, वो है, क्योंकि जो इक्वेशन आपके सामने लिखी है वो मल्टीप्लिकेशन और पावर के साथ है। तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, तो लॉग P इक्वल्स टू लॉग K प्लस 3 log V प्लस 2 log L। तो लॉग लेकर के हमने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है। अब स्टूडेंट, चूंकि जो चेंज आ रहा है वो केवल V और L में आ रहा है, तो L और V ही वेरिएबल हैं। तो चूंकि L और V ही वेरिएबल हैं, तो उसके अदर देन अब जो भी है वो सब कांस्टेंट का काम करेंगे। तो K मेरे लिए कांस्टेंट का काम करेगा। P में चेंज आ रहा है, P भी एक वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड साइमल्टेनियसली, तो डेल P अपॉन P इक्वल्स टू 0 हो जाएगा 3 डेल V अपॉन V प्लस 2 डेल L अपॉन L। 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो डेल P अपॉन P मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल्स टू डेल V अपॉन V मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 2 डेल L अपॉन L मल्टीप्लाई बाई 100। अब स्टूडेंट, चूँकि जो गिवन इक्वेशन है, अगर जो वैल्यू गिवन है उनका अगर यूज़ करें तो जो हमारा डेल P अपॉन P है मल्टीप्लाई बाई 100 वो इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, यानी 9 प्लस 8 इक्वल्स टू 17। यानी जो पावर P है दैट इज पावर P इंक्रीज बाई 17%, यानी वो 17% के साथ इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन रहा है, किस तरीके से वो इंक्रीज करेगा, किस तरीके से वो डिक्रीज करेगा। हम अपनी प्रॉब्लम को स्टूडेंट इस तरीके से देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस की है।
अगर हम स्टूडेंट एक और प्रॉब्लम को देखें तो एक और प्रॉब्लम हमारे पास है, द टाइम पीरियड कैपिटल टी इज द कंप्लीट टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टोटल टाइम पीरियड कैपिटल टी गिवन है। अगर टोटल टाइम पीरियड कैपिटल टी गिवन है, लेंथ उसकी एल गिवन है और उसके लिए एक इक्वेशन भी गिवन है। यानी हमें क्या क्या गिवन है कि स्टूडेंट अगर ध्यान से देखें तो टोटल टाइम पीरियड गिवन है, एल लेंथ गिवन है, तो टोटल टाइम पीरियड इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी। और उसने साथ में ये भी कहा है कि एल में चेंज आया है 2% का। एल में 2% के चेंज आने का मतलब ये हुआ कि डेल एल अपॉन एल मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल्स टू 2 गिवन है, यानी ये मुझे मिला है। जी इज कांस्टेंट, जी हमारा कांस्टेंट है। कैपिटल टी हमें इक्वेशन में दिया है, चूंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो लॉग लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो लॉग टी इक्वल्स टू log 2 पाई प्लस 1/2 log L 1/2 log G। डिफ्रेंशिएशन करें तो डेल टी अपॉन टी इक्वल्स टू 1/2 डेल L अपॉन L। डेल टी अपॉन टी मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल्स टू 1/2 डेल एल अपॉन एल मल्टीप्लाई बाई 100। जी इज कॉन्स्टेंट तो डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। अब अगर हम देखें डेल टी अपॉन टी मल्टीप्लाई बाई 100 की वैल्यू तो इक्वल्स टू हो जाएगी 1/2 इंटू डेल एल अपॉन एल मल्टीप्लाई बाई 100 इज 2, तो दिस इज इक्वल्स टू 1। यानी जो टाइम पीरियड में चेंज है, चेंज बाई 1%, यानी वो 1% के साथ इंक्रीज करेगा। और क्यों इंक्रीज करेगा स्टूडेंट? वो इसलिए इंक्रीज करेगा क्योंकि वो वैल्यू पॉजिटिव में आई है, और जब भी वैल्यू पॉजिटिव के साथ आएगी तो वो इंक्रीज करेगा, और अगर वैल्यू नेगेटिव के साथ है तो वो डिक्रीज करेगा। तो इस तरीके से हम उसमें परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। स्टूडेंट यहीं पर हम एक और चीज़ डिस्कस कर सकते हैं कि मान लीजिए मेरे टोटल टाइम पीरियड टी में एल के साथ साथ अगर जी में भी चेंज आया हो तो मैं फिर उस चेंज को भी देख सकता हूँ। यानी वो चेंज भी अगर उसमें है, एल और जी दोनों में साइमल्टेनियसली चेंज आए हैं 2%, 1% या 3% के साथ, जिस तरीके से भी वो इंक्रीज भी कर सकता है, वो डिक्रीज भी कर सकता है। तो अलग अलग तरीके से अगर वो इंक्रीज और डिक्रीज भी कर रहा है तो हम उसको भी अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। हो सकता है साइमल्टेनियसली दोनों इंक्रीज कर जाएं, हो सकता है साइमल्टेनियसली दोनों डिक्रीज कर जाएं, या फिर वो एक इंक्रीज और दूसरा डिक्रीज कर जाए। तो इस तरीके से भी हम इसका जो टोटल टाइम पीरियड है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है स्टूडेंट, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, इसको डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, एग्जाम में 2-3 बार पूछी गई है। उसने कहा एक बैलून है इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी एक सिलेंडर की फॉर्म में, राइट सर्कुलर सिलेंडर की फॉर्म में एक हमारे पास बैलून है। बैलून डिफरेंट टाइप के होते हैं स्टूडेंट, सभी ने देखे हैं, लेकिन ये बैलून राइट सर्कुलर सिलेंडर की शेप में है। यानी सभी ने बैलून देखा होगा जिसकी जो सिलेंडर की शेप में है उसकी लेंथ और दोनों तरफ से वो हेमीस्फीयर की फॉर्म में होता है। तो उसी तरीके से हमने एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना दिया है। उसने कहा उसकी जो रेडियस है, जो इसकी रेडियस है राइट सर्कुलर सिलेंडर की, वो 1.5 मीटर है, और लेंथ जो उसकी है वो 4 मीटर है। तो ये दोनों के दोनों हमें गिवन हैं, सरमाउंटेड बाय सेमी स्पेरिकल एंड्स, और उसके जो एंड है दोनों, वो मैंने अभी बात की आपको कि हेमी स्पेयर से बंद कर दिए गए हैं। दोनों तरफ हेमी स्पेयर लगे हैं, इस तरफ भी हेमी स्पेयर है, दूसरी तरफ भी हेमी स्पेयर है, तो दोनों तरफ हमने हेमी स्पेयर लगा दिए हैं उस रेडियस के साथ 1.5 मीटर। उसने कहा द रेडियस इंक्रीज बाय 0.01 मीटर, इसकी जो रेडियस है उसको इंक्रीज कर दिया गया है 0.01 मीटर से, और लेंथ इंक्रीज बाय 0.05 मीटर, यानी लेंथ भी उसकी इंक्रीज कर दी गई है। फाइंड द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ द बैलून, हमें ये बताना है कि बैलून के वॉल्यूम में कितना चेंज आने वाला है, क्या चेंज आने वाला है, और वो परसेंटेज एरर हमें कैलकुलेट करनी है।
तो स्टूडेंट अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें तो सब लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरी जो इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म में है। मैंने पहले ये लेट किया, r इज द रेडियस एंड r is the radius and L is the length of right circular सिलेंडर। तो यहाँ पर अगर हमने r रेडियस मानी है और L उसकी लेंथ मानी है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो गिवन कंडीशन है उसको एक बार देख लेते हैं। उसने कहा है द रेडियस इंक्रीज बाय 0.01 मीटर, यानी जो डेल आर है वो 0.01 मीटर गिवन है, और जो डेल एल है, जो लेंथ में जो चेंज आया था वो 0.05 मीटर है। ये चूँकि इस बार परसेंटेज में नहीं है तो हमने उसको परसेंटेज में नहीं लिखा है, उसको मीटर में जैसे गिवन है डेल एल और डेल आर की वैल्यू गिवन है तो उसी को हमने लिखा। अगर ये उसके चेंजेज हैं तो स्टूडेंट हम ये जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यानी अगर दो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम देखें तो एक स्फीयर के बराबर हो गया है, तो एक स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए अगर देखें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इसको मैंने v के इक्वल कहा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है। तो स्टूडेंट चूंकि अगर हम देखें तो दो उसमें हेमिस्फीयर हैं, तो दो हेमिस्फीयर से एक स्फीयर बन जाएगा, तो वो जो स्फीयर बना वो कंप्लीट एक स्फीयर हो गया है, और स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और प्लस राइट सर्कुलर सिलेंडर का चूंकि वॉल्यूम हमें फाइंड करना है तो वॉल्यूम उसका पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो टोटल जो वॉल्यूम फिगर का हुआ वो ये बन गया है। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, इस बार हमारे पास वो कंडीशन नहीं है जो हर बार आती थी कि मैथमेटिकल इक्वेशन जो बन के आती थी वो मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन में होती थी तो लोग ले लेते थे, लेकिन यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी नहीं है। बीच में प्लस आ गया है, जिसकी मैं स्टार्टिंग में ही बात कर रहा था कि जब हमारी दो या दो से ज़्यादा टर्म बनती हैं अगर वो प्लस माइनस में हो तो पॉसिबल नहीं होता कि हम लोग ले पाए, तो इसका लोग पॉसिबल नहीं है। तो अब हमें इसको ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करना होगा, चूँकि आर और एच, सॉरी मैंने एल माना है उसको और गलती से एच लिख दिया है, उसको हमने एल माना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर हम देखें तो क्योंकि आर और एल मेरे पास दो वेरिएबल हैं तो उसी के साथ मुझे साइमल्टेनियसली डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन में डेल वी इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर डेल आर, प्लस चूंकि यहाँ पर दो वेरिएबल एक साथ हैं तो दोनों में चेंज आएंगे एक साथ साइमल्टेनियसली, तो 2 पाई आर एल डेल आर प्लस पाई आर स्क्वायर डेल एल, जो एल में चेंज आया तो वो हमने लिख दिया है जो जो चेंज जहाँ जहाँ पे आ रहा है। चूँकि हमें तो परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी है, तो चूँकि परसेंटेज एरर चाहिए तो हमें ये करना ही होगा कि डेल वी अपॉन वी की फॉर्म में आए, तो मैंने इसे वी से डिवाइड कर दिया। अब वी से अगर इसको डिवाइड किया तो मैं वी से इसको भी डिवाइड करूँगा। वी से इसको डिवाइड करने का मतलब है कि वी मेरा हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब और प्लस पाई आर स्क्वायर एल, तो सभी वैल्यू हमने रख दी है। अब जो भी स्टूडेंट यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर सकते हैं,
और अगर कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो कैंसिल आउट नहीं करेंगे। और वैल्यूज़ चूँकि सभी हमारे पास हैं, वैल्यू चूँकि सभी हमारे पास आ गई हैं, क्या क्या वैल्यू हैं हमारे पास? हमारे पास डेल आर है 0.01 मीटर, हमारे पास डेल एल है 0.05 मीटर, हमारे पास रेडियस भी गिवन है। रेडियस हमारी कितनी है? अगर हम देखें क्वेश्चन में गिवन है चूँकि रेडियस, तो रेडियस हमारी है r इक्वस टू 1.5 मीटर, और जो लेंथ हमारी है l वो भी गिवन है 4 मीटर। तो स्टूडेंट ये सारी कंडीशंस, ये सारी वैल्यूज़ हम इसके अंदर पुट कर देते हैं और पुट करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही हमने इसके अंदर पूरी वैल्यूज़ को पुट किया तो डेल वी अपॉन वी जब मैंने कैलकुलेट किया तो ये पूरा कैलकुलेट होकर के अप्रोक्सीमेटली 2.389 आया। इसका मतलब ये है, चूँकि उसको परसेंटेज में चाहिए था, तो मैं डेल वी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाई 100 करूँगा, तो मल्टीप्लाई बाई 100 करने से 2.389% हो जाएगा। तो यानी इसकी हम बता सकते हैं कि उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, वो इतने परसेंट का उसके अंदर चेंज आएगा। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट किसी में भी प्रॉब्लम में एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्रोक्सीमेशन क्या है, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।